हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किस देश की कंपनी है, वह इसके मालिक कौन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारी ये कहानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में है। इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि टाटा कंसल्टेंसी किस देश की कंपनी है, वह इस कंपनी की स्थापना कब की गई थी, वह इस कंपनी के मालिक कौन हैं। इन सब के बारे में आज के आर्टिकल में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। अक्सर कई लोगों को भारत की कई कंपनी के बारे में जानकारी नहीं होती, पर बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर आपको किसी न किसी कंपनी के बारे में बताते रहते हैं। आज टाटा कंसल्टेंसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके कि ये कंपनी कहाँ पर स्थित है, व ये कंपनी क्या क्या कार्य करती है, व इसके मालिक कौन हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किस देश की कंपनी है। सबसे पहले तो हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि यह किस देश की कंपनी है। यह भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि कई अलग अलग देशों में व्यापार करती है। वह आंकड़ों के अनुसार 2008 में इस कंपनी को एशिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी माना गया है। अगर हम अन्य आईटी कंपनियों के बारे में बात करें तो सबसे अधिक कर्मचारी इसी कंपनी के पास हैं। इस कंपनी के पास 44 देशों में कुल 2,57,000 लोग काम करते हैं, जो कि अन्य सभी आईटी कंपनी की तुलना में सबसे अधिक हैं। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंपनी का ही एक हिस्सा है। यह कंपनी हाल में रसायन, इंजीनियरिंग, वित्तीय सेवाओं व दूरसंचार आदि से संबंधित प्रोडक्ट बनाती है। सन 2009 से लेकर 2010 में इस कंपनी का मुनाफा लगभग 39% तक बढ़ गया था, जो कि तकरीबन 7,064 करोड़ रुपए तक का मुनाफा हुआ था। इसी दौरान इस कंपनी का मुनाफा भी 8% तक बढ़ गया था। टाटा कंसल्टेंसी के मालिक कौन हैं। ये टाटा कंपनी का ही एक हिस्सा है। इस कंपनी की स्थापना 1949 में हुई थी। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। यह कंपनी न केवल भारत में बल्कि 44 अलग अलग देशों में अपना व्यापार करती है। यह एक सार्वजनिक कंपनी है। इसके हाल में चेयरमैन साइरस मिस्त्री व वाइस चेयरमैन एस रामदुरई हैं एवं टाटा कंसल्टेंसी के प्रबंधक निदेशक नटराजन चंद्रशेखरन हैं। इस कंपनी का कुल राजस्व 48,894 करोड़ रुपए है। इस कंपनी की कुल संपत्ति सन 2010 के आंकड़ों के अनुसार $5.6112 बिलियन है। 2012 के आंकड़ों की माने तो इस कंपनी में कुल 3,54,000 कर्मचारी काम करते हैं। इस कंपनी का मुख्य उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं हैं। टाटा कंसल्टेंसी का इतिहास। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना 1968 को हुई थी। इस कंपनी की जब शुरुआत हुई तो उस वक्त इसको टाटा कंपनी के एक समूह के तौर पर टाटा कंप्यूटर सेंटर्स नाम से हुई थी। शुरुआत में इस कंपनी का उद्देश्य अपने समूह की सभी कंपनियों को कंप्यूटर सेवाएं प्रदान करना था। जल्द ही यह कंपनी सफलता की ओर बढ़ने लग गई थी। उस वक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ़कीर चंद कोहली को टाटा कंप्यूटर सेंटर कंपनी का जनरल मैनेजर बनाया गया था। इसके कुछ समय बाद ही इस कंपनी का नाम टाटा कंप्यूटर सेंटर से बदलकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रखा गया था। सन 1974 में इस कंपनी ने अपना पहला सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आरंभ किया था। इस प्रोजेक्ट को टीसीएस मुंबई महाराष्ट्र में ICL 1903 कंप्यूटर पर अंजाम दिया था। इसके बाद 1990 में टीसीएस कंपनी के कारोबार में भारी बढ़ोतरी हुई थी, जिसकी बदौलत इस कंपनी में अलग अलग पदों पर बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद कुछ ही वर्षों में यह कंपनी खुद सॉफ्टवेयर उत्पादन कंपनी बनकर उभरी। 8 अक्टूबर 2020 की मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक्सचेंजर को पीछे छोड़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई थी। इसके बाद हाल ही में 25 जनवरी 2021 को इस कंपनी ने वापस एक्सचेंजर को पीछे छोड़कर भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसने 12.55 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ भारत की सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। इस कहानी के माध्यम से हमने आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
किस देश की कंपनी है व इसके मालिक कौन हैं, इसके बारे में जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि आपको टाटा कंसल्टेंसी के बारे में बताई गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो सोशल मीडिया के द्वारा अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें व अगर आप इससे संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी के बारे में हमने आपको बताया, मगर कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ मिसिंग थी। अब वो आप मुझे बताएंगे कि मैंने आपसे क्या चीज़ शेयर नहीं करी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, ये मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों से। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मैंने क्या चीज़ मिस करी, और मुझे पता है वो मैंने जान के मिस करी है। जस्ट आई वॉन्ट टू सी योर IQ लेवल, सो कुड यू शेयर मी विद मी, जस्ट आई वॉन्ट टू सी ओवर द कमेंट्स। तो हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।